देखो दुआ जो है ना, दुआ उसमें असल है इनफिरादी। इज्तिमाई दुआ मेरे लिए तो मांगना बड़ा ही मुश्किल काम है। खैर, मांग लेनी चाहिए, कभी कभार लोगों को सीखने का मौका मिल जाता है, लेकिन इज्तिमाई दुआ के मौके तो कभी कभार ही आते हैं ना। आप मुझे एक बात बताओ, जब किसी से कर्जा मांगने के लिए जाते हो, किसी जाती जरूरत से लिए जाते हो, तो क्या भोंपू हाथ में लेके जाते हो? उसको भोंपू कहते हैं ना, वो जो स्पीकर होता है। ये पूरी कौम को लेके जाते हो, जाके छप्पड़ में उससे लजाजत करते हो बैठ के कि यार तू हालात देख रहे, गुर्बत महंगाई कहाँ पहुंची हुई है, यार थोड़ा कुछ रोकड़ा छोकड़ा दे दे। ऐसा ही होता है कि नहीं होता? तो दुआ का जो अल्लाह ने उसूल बताया है कुरान मजीद में, उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, अपने रब को पुकारो आजिज़ी के साथ और चुपके से। तो दुआएं करना सीखें। मसला सारा मुसलमान के साथ ये है कि इसका हर एक के साथ कनेक्शन। जी बेटा, अच्छा मैं पढ़ लूंगा दुआ के लिए, ठीक है जी। मसला मुसलमान के साथ ये है कि इसका अल्लाह ताला से कनेक्शन क्या हो गया है, कमजोर। इसी से सारे मसाइल खड़े हो रहे हैं। तो देखो आज के इस बयान में ना जो बात सीखने की है, मेरे लिए भी आपके लिए भी, जो मैं जितनी बातें करता हूं मैं इसमें सबसे पहले अपने आप को खिताब कर रहा हूं। मेरा कभी ये दावा नहीं है कि जो बातें मैं कर रहा हूं तो वो मुझे जरूरत ही नहीं है। और भाई मैं सबसे पहले इसका खुद मोहताज हूं कि अल्लाह मुझे अमल की तौफीक दे। इसलिए मेरे ये बयान नहीं होते, ये तकरार होती है। मिल बैठ के कुछ नसीहत की बातें शेयर कर लेते हैं जो हम सब भूले हुए हैं, मुझ समेत। आप कह सकते हैं जब मिल बैठ के बातें शेयर करते हैं तो फिर नीचे बैठ के गपशप लगाएं, ऊपर क्यों बैठे हुए हैं? तो वो इसलिए बैठा हूं ऊपर के नजर आ जाऊं सबको मैं आराम से। नीचे बैठूंगा तो नजर नहीं आऊंगा, इसलिए मजबूरी में ऊपर बैठा हूं मैं। समझते हैं? इसलिए नहीं बैठा कि मैं नसीहत करने वाला हूं तो मैं को बहुत नेक आदमी हूं, तो मैं चूंकि बड़ा आदमी हूं तो मेरा मकाम बहुत अजीम इंसान हूं मैं। अजीम तो क़यामत में पता चलेगा भाई, अजीम कौन है और वसीम कौन है। ये कब पता चलेगा? क़यामत में पता चलेगा अजीम कौन है और वसीम कौन है। दुनिया में तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है आज? जो डिप्रेशन, स्ट्रेस, बीमारियां, परेशानियां, नाकामियां और टेंशनें, उनकी बड़ी वजह यह है कि हमारा अल्लाह से कनेक्शन क्या हो गया है, कमजोर। बाज लोगों का तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। और अल्लाह ने जो हमें इबादतें दी हैं ना, तरावी की इबादत, रमजान की इबादत, जिक्र अज़कार की इबादत, हज की इबादत, उम्रे की इबादत, दुआ की इबादत, सदक़ात व खैरात की इबादत, इन सब का मकसद अल्लाह से ताल्लुक पैदा करना है। आज सब कुछ हो रहा है मगर अल्लाह से ताल्लुक नहीं हो रहा। ये बड़ा मसला है। देखो हमारे एक दोस्त थे, उनके यहाँ अल्लाह ताला माफ फरमाए कोई वाकया हुआ घर में खुदकुशी का। बेरोजगारी की वजह से किसी नौजवान ने खुदकुशी की। अल्लाह ताला उस नौजवान की मफरत करे, बहरहाल कबीरा गुनाह है लेकिन दुआए मफरत तो करनी चाहिए। मुझे जब इत्तिला मिली मैंने उनके वालिदैन को समझाया। वो बहुत टेंशन में आए ना माँ बाप, कि हमने भी ताने दिए थे इसको बेरोजगारी के, तो उसकी टेंशन इसने ज्यादा ले ली है। मैंने कहा ये टेंशन ज्यादा लेने वाली बात बिल्कुल गलत। बात यह है कि हमने अपनी जरूरतों के दायरे बहुत ज्यादा वसी कर लिए हैं क्योंकि हमारा अल्लाह से कनेक्शन नहीं है। अब चाहते हैं कि सबकी तोंदे फुल भरें, पेट भरें, घर बड़े बड़े हों, गाड़ियां सबके पास हों, बैंक बैलेंस सबके भरे हुए हों, बिल्कुल ऐश की जिंदगी हो, कोई टेंशन ना हो। अल्लाह तो है ही नहीं ना बीच में। अल्लाह बीच में है ही नहीं कि असल कामयाबी है कि खुदा खुश हो हमसे, वो तो है ही नहीं, वो तो मकसद ही नहीं है। तो जब दौलत को बाप बना के, शोहरत, इज्जत, ख्वाहिशात को बाप बनाओगे तो मेरे भाई खंभों से ही चिपकोगे। फिर जाके कोई खंबे से चिपकेगा, कोई जहर पिएगा, कोई नहीं भी पिएगा ना तो डिप्रेशन से मरेगा, वो ब्रेन हेमरेज से मरेगा डिप्रेशन में। सहाबा के पास जो है ना 24-24 घंटे में ऐसे हालात भी आए हैं कि 24 घंटे में एक खजूर है खाने के लिए। वो तो टेंशन और डिप्रेशन की गोलियां भी नहीं खा रहे थे उस वक्त। ऐसे हालात आए ना जंगों में कि 24 घंटे में क्या खाया। एक साहबी ने जब बताया ना कि हम 24 घंटे में पता नहीं 2-3 खजूरें खाते थे। लोगों ने कहा इसमें गुजारा कैसे होता था? उन्होंने कहा हम सोचते थे जब ये भी नहीं मिलती थी, जब एक खजूर मिलती थी, हम उन दिनों को याद करके 2 खजूरों पे खुश होते थे। लोगों ने कहा भाई जब एक खजूर मिलती थी उस पे कैसे टेंशन खत्म होती थी? उन्होंने कहा हम उस दिन को याद करते थे जब खजूरों की गुठलियां चूसा करते थे, खजूर भी खाने को नहीं मिलती थी। आज कबाब पराठे खा के खंबे पे लटकता है जाके। टेंशन से जो मरता है ना खुदकुशी करता है। पहले पेट भरेगा, खाएगा नरम बिस्तर पे,
लेटेगा, रात उसने नरम बिस्तरों पे गुजारी होगी। मेरे भाई, अल्लाह से ताल्लुक पैदा करना सिर्फ आखिरत के लिए जरूरी नहीं है, दुनिया के लिए पहले जरूरी है। दुनिया आपकी अच्छी नहीं हो सकती जब तक अल्लाह से ताल्लुक बहाल नहीं होता। हमने सूरह यूसुफ पूरी पढ़ ली। याकूब अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी टेंशनों में गुजरी है। उन टेंशनों में सारी जिंदगी क्या करते रहे हैं? सिर्फ दुआएं मांगते रहे हैं। हालांकि दुआएं बज़ाहिर कबूल होती हुई नजर बोलो नहीं आ रही, दुआएं कबूल ही नहीं हो रही हैं बज़ाहिर। ये कैसी कबूलियत है भाई दुआ की? जब अल्लाह ने एक खूबसूरत बेटा दिया, उसको ख्वाब आया, ख्वाब से लगा कि ये पैगंबर बनेगा, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त से दुआएं मांगना शुरू कर दी है। अल्लाह, इसको जमीन का लोगों का इमाम बना। जो तूने नेमत की है ना मेरे दादा इब्राहिम पर, ऐ अल्लाह वो नेमत मुकम्मल कर मेरे बेटे यूसुफ के जरिए, इसको भी नबी बना। उस वक्त से दुआएं मांगी होंगी कि नहीं मांगी होंगी? नजरे बस से बचने के लिए भी दुआएं मांगी होंगी। बहुत खूबसूरत बेटा था, ऐ अल्लाह इसे हासिदों के हसद से बचा, मांगी होंगी कि नहीं मांगी होंगी? भाई बोलो क्या हो गया? ये दुआ भी मांगी, ऐ अल्लाह इसे हासिदों के हसद से बचा। इतना खूबसूरत बेटा है ये, इतना नेक बच्चा है ये, लेकिन सारे काम बज़ाहिर क्या हो रहे हैं? उल्टे। हसद भी खा रही है, भाइयों ने उठा के कुएं में डाल दिया और बाप की नजरों से ओझल। तो क्या कहा है याकूब अलैहिस्सलाम ने कि मैं खुदकुशी करूंगा, मेरा बेटा कहाँ है भाई? तुमने जो कुर्ता लाके दिया मुझे जिसपे झूठा खून लगा हुआ है, ये झूठ बोल रहे हो। और फिर मुसलसल डिप्रेशन टेंशन में जाते जाते बिल आखिर खुदा न ख्वास्ता कोई ख्याल आया उनके दिल में खुदकुशी का। वो क्या कर रहे हैं भाई? तसब्रुन जमील, मैं क्या करूंगा भाई? सब्र, क्योंकि मेरे पास तो कोई तहकीक का जरिया भी नहीं है कि तुम सच कह रहे हो कि झूठ कह रहे हो। दुआ बज़ाहिर कबूल होने के बजाय क्या हो रही है? रद्द हो रही है। कोई मायूसी की बात नहीं की याकूब अलैहिस्सलाम ने। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे क्या मांग रहा था और तू मेरे साथ क्या कर रहा है? तू मुझे टेंशन दे रहा है, मुझसे क्या गुनाह हुआ है? और ऐसा भी नहीं किया याकूब अलैहिस्सलाम ने रूहानी इलाज वालों से राब्ता किया हो, बेशरम लोगों से, क्योंकि ये बड़े बेशरम हैं। अच्छे अच्छे घर जादू टोने के नाम पे इन बेशर्मों ने तबाह किए हैं। जादू है, टोना है, फलाना है, टिमकाना है, जो असल काम करने का है उससे ये क्या कर देते हैं? आपको हटा देते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह से क्या कर रहे हैं? दुआएं मांग रहे। वो दुआ कैसे कबूल हो रही है? यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में बजाय कुएं से निकलने के मिस्र के बाजारों में, बोल लो ना क्या हो गया, फरोख्त हो रहे हैं। फिर दूसरा बेटा भी गया थोड़े दिनों के बाद, एक मिलने के बजाय बिन्यामीन भी चला गया। रो रहे हैं, जो गैर इख्तियारी चीज है, रो रहे हैं, गैर इख्तियारी है ना। तो बच्चों ने क्या कहा कि आप अभी तक यूसुफ को याद करके रो रहे हैं? क्या फरमाया? इन्नमा अश्कु बसी व हुज़्नी इलल्लाह, मैं अपने गम किसके सामने बयान करता हूँ? अल्लाह के सामने। अल्लाह के सामने तो बयान किया जाएगा गम। व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून, मैं अल्लाह के बारे में वो कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। नाकामियों के नक्शे में कामयाब करना किसका काम है? अल्लाह का काम। मायूस नहीं हूं, जो हो रहा है मेरे हक में बेहतर हो रहा है, अगरचे मुझे समझ में नहीं आ रहा। कुछ तसव्वुर नहीं था ना बादशाह बना के अल्लाह मिलाएगा। उनके मसाइल खुदा की कसम हमारे मसाइल से कई गुना ज्यादा थे। मैं मानता हूं बेरोजगारी है, महंगाई है, फिर भी पराठे खा रहे हैं लोग इस महंगाई में भी, फिर भी ज्यादा खा के मर रहे हैं, कम खा के नहीं मर रहे लोग। और जो कम खाने वाले हैं, जो वाकई गरीब हैं, उनके ये मसाइल भी नहीं है, उन्हें सब्र आ रहा है। ज्यादातर ऐश परस लोग हैं जिनको सब्र नहीं आता। तो ये सारे मसाइल किसकी वजह से मेरे भाई? अल्लाह से ताल्लुक ना होने की वजह से। हजरत मौलाना शरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ने बड़ी प्यारी बात लिखी। एक मुरीद ने ना उनको लिख के दिया कि मुझसे गुनाह नहीं छूटता, गुनाह करता हूं तौबा करता हूं, गुनाह करता हूं तौबा कर, छूट नहीं रहा। हजरत तौबा कर करके थक गया। उन्होंने फरमाया करते रहो, इस तौबा की वजह से ताल्लुक तो बहाल है ना अल्लाह का। चलो मोहब्बत का ताल्लुक नहीं, माजरत का ताल्लुक तो है, एक्सक्यूज का ताल्लुक तो है। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में? एक ताल्लुक होता है इताअत का ताल्लुक, फर्माबरदारी का ताल्लुक। असल तो ये ताल्लुक है कि आप अल्लाह के फर्माबरदार बन के रहें। और एक ताल्लुक होता है फर्माबरदार नहीं है लेकिन माजरत कर रहा है बार बार, ताल्लुक तो है ना। और एक है कि ताल्लुक ही नहीं है, ना इताअत कर रहा है ना अल्लाह से माफिया मांग रहा है। आज मुसलमान का बहुत बड़ा मसला क्या है कि अल्लाह को उसने अपनी डिक्शनरी से निकाला, अब चंद रसूमात में तो अल्लाह रह गया है, चंद रसूमात में।
लेकिन ऐसा मजबूत ताल्लुक नहीं है कि ये अल्लाह आपको डिप्रेशन से निजात दे दे, ये अल्लाह आपकी टेंशनें दूर कर। देखो, जब आप टेंशन में होते हो, कोई महबूब दोस्त मिलके आपके साथ टेंशन शेयर कर ले तो आपको खुशी होती है ना। आप कहते हैं यार तुम्हारी वजह से मेरा गम क्या हो गया है, हल्का हो गया है। तो अल्लाह की वजह से हम हल्का क्यों नहीं हो रहा? इसका मतलब अल्लाह दोस्त ही नहीं है, ताल्लुक ही नहीं है अल्लाह से। तो खूब समझ लो, रमजान अल्लाह ने क्यों दिया? अल्लाह से ताल्लुक पैदा करने के लिए। जितनी इबादतें हैं भाई, तुम अल्लाह से कोई दोस्ती लगाओ, राज़ो न्याज किया करो अल्लाह ताला से। तो अल्लाह से जो दोस्ती है ना और ताल्लुक है, उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल चीज क्या है? वो है दुआ। आज मैंने देखा है लोग नमाज पढ़ लेते हैं किसी न किसी दर्जे में, तिलावत कर लेते हैं किसी न किसी दर्जे में, सदका तो खैरात भी टूटे वैसे तो नहीं हो रहे जैसे होने चाहिए, लेकिन चलो टूटे फूटे सदका तो खैरात भी हो जाते हैं। उम्रा भी कर लेते हैं, पैसा अल्लाह दे दे, हज भी कर लेते हैं। अल्लाह से मांगने का शौक खत्म, बस एक फॉर्मेलिटी पूरी होती है। इज्तिमाई दुआओं में, इज्तिमाई दुआएं होती है ना, उसमें आ रहे हैं अब तो बैनर भी लग रहे होते हैं, हमारे यहाँ रो रो के दुआएं मांगी जाएंगी। ये भी एक एंटरटेनमेंट का जरिया बन गई है चीज। मैं किसी की नीयत पे शुबा नहीं कर रहा। टीवी में प्रोग्राम देख लो पहले, कई अब पता नहीं आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बाकायदा ठीके लग रहे हैं, ठीक है ना, और पूरा एक एंटरटेनमेंट हो रही। पूरे साल खुदा के सामने कभी आंसू बहाने का मौका की तौफीक नहीं होती, गिड़गिड़ाने की तौफीक नहीं होती। बहुत बड़ी दिल के उजड़ने की दलील है। तो जितने यहाँ पर लोग बयान सुनने आए हुए हैं, एतकाफ में आए हुए हैं, नीयत करें कि इस दिल जिसमें वहशत पैदा हो चुकी है अल्लाह से, दिल की इस वहशत को खत्म करना है। मैं जब हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह से बैत होने के लिए गया तो हजरत ने हमें कुछ मामूलात बताए। वो मामूलात आपने नहीं करने हैं। आप कहें वो कौन से मामूलात हैं, वो मैं भी बताता हूँ, लेकिन वो आपके करने के नहीं है। उसकी वजह भी बताऊंगा क्यों नहीं है। तो हजरत ने फरमाया कि रात को किसी भी वक्त किबला रुख होके बैठ जाया करें, जैसे बैठना सहूलत से मुमकिन हो, यानी जिस पोजीशन में बैठने में सहूलत। फिर क्या करना है? 10 दफा दुरूद शरीफ पढ़ना है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात को सोच के। फिर 10 दफा इस्तिगफार पढ़ना है अपने गुनाहों को याद करके। और फिर एक मुराकबा करना है। मुराकबा क्या? कि अगर आप किसी जगह खूबसूरत बागीचा लगाना चाहते हैं, खूबसूरत फूल लगाना चाहते हैं, फलदार दरख्त लगाना चाहते हैं, तो पहले वहां से झाड़ियां साफ करनी पड़ेंगी कि नहीं करनी पड़ेंगी? बोलो ना। खवातीन खूब गौर से बयान सुने। आजकल खवातीन में भी घरों में मामूलात का रिवाज खत्म, मोबाइल आ गया है हाथ में। हम अपनी दादियों नानियों को देखते थे, मुसल्ले से मोहब्बत थी उनको। आज हम असर के बाद ना बात कर रहे थे कि फिटनेस, फिजिकल फिटनेस की ना, मुझसे अक्सर लोग आके पूछते ना आप इतने बारीक क्यों है ठीक है, तो मैं तो कोई खास कुछ ना कोई बहुत ज्यादा एक्सरसाइज हैं, पराठे पराठे पड़ता रहता हूँ। तो मैं बता रहा था कि पहले जमाने के लोग तो कोई ट्रेनिंग नहीं थी, कोई फिजिकल फिटनेस की चीजें नहीं थी, फिर भी फिट थे। तो मुझे अपनी दादी याद आ रही थी। अब आज खवातीन वॉकिंग भी करती हैं, जॉगिंग भी करती हैं, जिम भी जा रही। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, पर्दे के साथ किया जा सकता है, क्योंकि घर में और तो कुछ हो नहीं रहा, तो फिर तो खा बड़ी स्पीड से रही हैं, तो फिर वही होगा ना जो मर्दों के साथ हो रहा है, जो औरतों के साथ हो रहा है, पटपटा के धमाके के साथ इत्तला आ जाती है, एक दिन आज ये दुनिया से चले गए। लेकिन हम जब पुरानी औरतों को देखते हैं, अपनी दादियों नानियों को, तो उन्होंने तो एक एक तख्त पे पूरी पूरी उम्रें गुजार दी। मैं अपनी दादी को मैंने मेरा ख्याल है 20 साल देखा है, 20 साल अपनी दादी के साथ गुजारे। तो 20 साल से मैं उनको तख्त पे ही देख रहा था। एक तख्त था, शायद उनको जहेज में 1903 में मिला हो कहीं, या 1904-05 में कहीं जाके मिला हो। उसके ऊपर एक चादर थी, उसके ऊपर एक दरी थी, उसके ऊपर एक और चादर थी, उसके ऊपर एक और दरी थी। एक दरी के नीचे केला रखा हुआ होता था, दूसरी दरी के नीचे कुछ पैसे वैसे रखे हुए होते थे। उनके मुख्तलिफ चीजें थी। पान भी खाती थी। वो था सरोता होता था ना, तो ये लफ्ज डिक्शनरी से गायब हो रहे हैं। सरोता नहीं होता वो जो काटने वाला, फिर छोटा सा पान होता था, तंबाकू लगाया और रख लिया। उसी तख्त पे मैंने उनको देखा, 20 साल उन्हें गुजारे और 85-90 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ है। ना कोई वॉकिंग थी, ना कोई जॉगिंग थी, नमाज, तस्बीहात, थोड़ा बहुत गीबतों में टाइम गुजरता था, अल्लाह माफ फरमाए, वो गलत था। ज्यादा टाइम किस में गुजरता था? नमाज में। रोजे रखती थी शव्वाल के, रमजान में कई कुरान खत्म हो जाते थे, हालांकि नजर कमजोर हो गई थी, इतने मोटे मोटे चश्मे लगा के कुरान पढ़े जा रहे हैं। मैं हैरान हूं, आजकल उम्रें कितनी छोटी हो गई हैं। बात क्या है भाई? किसी न किसी दर्जे में अल्लाह से ताल्लुक था, टेंशनें नहीं थी, डिप्रेशन नहीं थी। जो ये है, उनकी डिप्रेशनें अल्लाह से दुआएं मांग के
खत्म। उन्होंने बहुत सारे गम भी देखे, जवान जवान मौतें देखी हैं। मुझे दादी नहीं बताया करती, पता नहीं कितने मेरे बच्चे पैदा होके फौत हुए हैं। आज औरत का एक बच्चा फौत हो जाए ना, इतना शोर शराबा, इतना रोना पीटना चीखना के शोहर का दिल करता है कि वो भी फौत हो जाए, इतनी टेंशन होती है उसको। गमों का बर्दाश्त करना और बर्दाश्त करने की ताकत और कुव्वत खत्म, क्योंकि अल्लाह से ताल्लुक क्या हो गया है, खत्म। पहले बड़े आराम से एक जुमला, भाई माँ कद्दर अल्लाह, ये दिया, ये औलाद दी अल्लाह ने, लेने वाला कौन है, वो भी अल्लाह, उसकी मर्जी ले ली। थोड़ा बहुत रोए, उसके बाद नॉर्मल। तो वो मैं वाकया सुना रहा था ना, हमारे हजरत फरमाया करते थे कि ये सोचा करें, 10 दफा दुरूद शरीफ पढ़ा, 10 दफा इस्तिगफार, उसके बाद थोड़ी देर मुराकबा। मुराकबा वो नहीं जो मुराकबे सेंटर खुले हुए हैं, वो टोपी ड्रामा पता नहीं क्या क्या घुमा रहे होते हैं, कोई कश करामत वगैरह चीजें दिखा रहे होते हैं। मुराकबा का मतलब इसका इस्तेहजार करें, एक मिसाल सोचें कि जब किसान को कोई खूबसूरत बागीचा लगाना होता है तो पहले जमीन से झाड़ियां और कांटेदार पौधे साफ करता है। ऐसे ही नहीं लाके काश्तकारी कर दी जाती अच्छी चीजों के लिए। झाड़ियां और खारदार पौधे लगाने के लिए ट्रैक्टर चलाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद उग जाते हैं। सेब, अनार, अंगूर, नाशपाती, गंदम, चावल, ये चीजें लगाने के लिए क्या चाहिए, जल्दी जल्दी में मुख्तसर बयान करने का मेरा इरादा है, इधर आप मेरा साथ दें ताकि बात बैठ जाए दिमाग के अंदर। तो ये चीजें लगाने के लिए क्या चाहिए भाई, पहले झाड़ियां साफ की जाएंगी, उसके बाद फूल लगते हैं। तो हजरत फरमाया करते थे, ये सोचा करें कि मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत के फूल उस वक्त तक नहीं लगेंगे जब तक दुनिया की मोहब्बत की खारदार झाड़ियां साफ नहीं होंगी। गाड़ियों की मोहब्बत, पैसे की मोहब्बत, शोहरत की मोहब्बत, अय्याशी की मोहब्बत, मेरा बहरिया टाउन में प्लॉट क्यों नहीं है, मेरे पास इतना पैसा क्यों नहीं है, मैं बहुत अच्छे स्कूल में क्यों नहीं पढ़ पा रहा, मैं बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं पढ़ पा रहा, मैं अभी तक अंडा मोड़ पे क्यों बैठा हुआ हूँ, डिफेंस में घर क्यों नहीं है मेरा। ये मुर्दार है भाई, बेवफा चीजें जिनसे आपने दिल लगाया हुआ है, रूठने वाली चीजें हैं। जो इतने बड़े बड़े तरक्की करके कहां कहां पहुंच गए, थोड़े दिन में कहां जाते हैं वो, कब्र के अंदर कीड़े खा रहे होते हैं इनकी लाशों को, जाके देखा करो ना, जाके देख लिया करो, मरे हुए होते हैं, सड़े हुए, बू आ रही होती है उनके अंदर से। हमारे एक जानने वाले, उन्होंने बताया कि आपसे एक सेठ साहब मुलाकात करना चाहते हैं, बहुत बड़े सेठ, वो बिल्डर था, बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा बिल्डर। तो उन्होंने मुझे 2-3 दफा कहा आपसे मिलना चाहते, मैंने कहा मिलने, कहते नहीं भाई वो असल में उनकी सिक्योरिटी बहुत है, तो वो क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा है तो सिक्योरिटी फिर उसी हिसाब से, जितना ज्यादा पैसा आता है ना, पैसे का ग्राफ जितना ऊपर जाता है, मौत का खतरा भी उसी हिसाब से उतना। इज्जत और शोहरत, ये दो चीजें ऐसी जितनी बढ़ेंगी मौत का खतरा उतना ही बढ़ेगा। जो गरीब आदमी और मशहूर भी ना हो, वो ट्रक के नीचे आगे भी नहीं मरता, मैंने अक्सर देखा है, फिर भी बच जाता है, फिर भी कहीं ना कहीं से बच ही जाएगा वो। जितनी इज्जत बढ़ती चली जाएगी ना आपकी, और जितना पैसा आता चला जाएगा, मौत का चांस उसी हिसाब से, क्योंकि हासिदीन बढ़ते चले जाते हैं ना। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई वो इतना पैसे वाला बिल्डर है, वो ये फलाना प्रोजेक्ट उसका चल रहा है, फलाना प्रोजेक्ट उसका चल रहा है, तो मुफ्ती साहब जाना पड़ेगा, वो बहुत अकीदतमंद है आपका, तो जाना पड़ेगा। एक्चुअली वो बड़ा प्रोटोकॉल होता है इन लोगों का। मैंने कहा चलो आप इतना इसरार कर रहे हैं और आपके ताल्लुक है मेरा, तो मैं तो आपको जानता हूँ, उसको तो नहीं जानता, आप सिफारिश करने तो मिल लूंगा। थोड़े दिन में उन्होंने मुझे बताया कि भाई उसका इंतकाल हो गया। क्या हो गया बोलो? इंतकाल। मैंने कहा भाई कल परसों तो मुलाकात की बातें हो रही थी। उन्होंने कहा बस वो हार्ट अटैक हुआ और दारे फानी से हमेशा के लिए चले। अब इतना बड़ा आदमी, हार्ट अटैक इतने आराम से होता नहीं है, ये हम गरीबों वाले हिसाब नहीं होते। इनकी कोलेस्ट्रॉल लेवल, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड प्रेशर, मशीनें इनके साथ साथ चलती हैं। गरीब आदमी को तो जब रग फटती है तो पता चलता है, अभी 6 महीने बाद पता चलता है कि हुआ क्या था इसके साथ, क्योंकि कोई टेस्ट, कोई रिपोर्ट है उसके पास, बोलो ना, होती नहीं है। गुटके खा खा के मुंह के कैंसर को भी चलाते रहते हैं कई कई साल तक, जो गुटके भी गैर मयारी है ना इनके। तो ये जो इतना मालदार आदमी, अचानक से उसकी मौत हो गई, तो आपका क्या ख्याल है, ये अचानक हो गई होगी? भाई इनको तो रिपोर्टें इनके पास होती हैं, शुगर चेक करने की मशीनें हर वक्त, 2-4 डॉक्टर हर वक्त। फिर भी अल्लाह बताता है जब मौत का वक्त आता है, सेकंडों के अंदर मौत देता हूं मैं अक्सर एक मिसाल में, बयान में एक मिसाल देता हूं। देखो जितने भी पैगंबर दुनिया से गए, से हमें यही पता चलता है कि जैसे नॉर्मल किसी की मौत होती है, बीमार होते हैं, बिस्तर पे जाते हैं, कुछ वक्त के बाद उनकी डेथ हो जाती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ऐसा हुआ। आपको बुखार हुआ, चंद दिन बुखार चला, फिर उसी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात का वाकया बड़ा अजीब है। सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे ना,
उनकी वफात कैसे हुई है? अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को इतनी बड़ी हुकूमत दी, तख्त उनके ताबे बना दिया, हवाएं उनके ताबे कर दी, 100 बीवियां माजरत के साथ। इतना जाहिर है जब बहुत पैसा, सेहत भी, महलात भी, मलका सबा मुसलमान हो गई, आके इतनी बड़ी हुकूमत मिल गई बैठे बैठे, इतने वसाइल और जिन्नात पर रोब सुलेमान अलैहिस्सलाम। और कुरान के अल्फाज क्या है? फलम्मा क़ज़यना अलैहिल मौत, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसे लाठी यूं रख के बैठे हुए हैं और तामीराती काम करवा रहे हैं। ये जो एहराम मिस्र है ना, कोई भरोसा नहीं है जिन्नात ने बनाया, क्योंकि ये अजाइब दुनिया का एक उजूबा इसी वजह से है कि साइंसदान और माहिरीन हैरान है कि ये बगैर जोड़ के इतनी बड़ी बड़ी ईंटें कौन सी क्रेनों ने लाके यहाँ रखी हैं। तो ऐन मुमकिन है जिन्नात ने उठा के पहाड़ों पे रख दी हो। तो कोई चीज किसी से ना उठ रही हो ना, वो एक हाथ, चलो यार फिर ये बयान मेरा हट जाता है, पूरा टॉपिक चेंज हो जाता है। अच्छा, तो लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत कैसे हुई है? लाठी जमीन पे और ऐसे रोप के साथ कुर्सी से टेक लगा के बैठे हुए अपनी निगरानी में काम करवा रहे हैं। मजदूर लगे हुए हैं टेंशन में, और जिन्नात भी टेंशन में ना, मेहनत मजदूरी का काम कर रहे हैं। कुरान कहता है फलम्मा क़ज़यना अलैहिल मौत, हमने वहीं बैठे बैठे सुलेमान की रूह को कब्ज कर लिया। अंबिया के साथ मामला यह होता है कि मौत के बाद पैगंबरों का जिस्म खराब नहीं होता, ना उनके जिस्म में जर्रा बराबर भी कोई तब्दीली आती है। बिल्कुल मौत के बाद ऐसे लगते हैं जैसे जिंदा हैं, कोई उनके चेहरे पे तब्दीली नहीं आती। हजारों साल गुजर जाएं, लाखों साल गुजर जाएं, अल्लाह ने पैगंबरों के जिस्मों पे ना, मिट्टी पे पैगंबरों के जिस्मों को हराम कर दिया है। तो अब सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐसे बैठे हुए हैं और आपकी मौत वाक़ई हो गई। जिन्नात लगे हुए हैं कि बहुत समझ रहे हैं कि ये क्या है, जिंदा है। कुरान कहता है कि दीमक ने उनकी लाठी को खाना शुरू किया जमीन में। दाब्बतुल अर्दी ताकुलु मिन साता, वो जमीन का कीड़ा जो था ना, वो खाते खाते जब वो बैलेंस आउट हुआ तो सुलेमान अलैहिस्सलाम धड़ाम से जमीन पे गिरे हैं। तबय्यनतिल जिन, जिन्नात को पता चला ओ भाई ये क्या हो गया। अब सवाल पैदा होता है, ए अल्लाह, तेरे इतने महबूब पैगंबर जिनकी तू इतनी तारीफें कर रहा है और तूने उनको दुनिया में ऐसी हुकूमत दी, कुरान कहता है कि ना उनसे पहले ऐसी हुकूमत किसी को मिली, ना उनके बाद मिलेगी ऐसी हुकूमत। इतने वसाइल, इतनी दौलत, इतनी पावरफुल रियासत, इतने वसाइल, 100 बीवियां किसी को मिल सकती हैं? अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में। मिल सकती हैं क्या? है भाई, लोग एक एक के लिए कंवारे छड़े छाट तरसते फिर रहे हैं बेचारे, और मेरा खून पीते आके कोई रिश्ता बता दे। तो मैं कहता हूं या तो रिश्ता आएगा, नहीं तो सब्र करो फिर फरिश्ता आएगा। दोनों में से एक काम लाजमी होगा। तो जब फरिश्ता आएगा तो फिर जन्नत की हूरों से मिला देगा, फिर वहां लाइफ को एंजॉय करना, ज्यादा टेंशन मत लो। तो ऐसा किया क्यों अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ? क्या हिकमत थी इसमें? भाई अल्लाह ये बताना चाहता है कि ठीक है, सुलेमान को मैंने खुश होके दुनिया दी है ना, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि ये दुनिया में किसी को नाराज होके दूं या खुश होके दूं, छीनने में चंद सेकंड भी नहीं लगते हैं। असल आखिरत है, जब सुलेमान को दुनिया इतनी दे दी अल्लाह ने और चंद सेकंड में पूरी दुनिया एक दम में वापस ले ली, तो मैं और आप किस खेत की मूली हैं? हम समझे जी मैंने अपना घर बनाया, अपना खुद मैंने दरवाजा लगाया इसमें, अब मैं किराए के घर पे नहीं रहता, अब ये मीटर भी मेरे नाम का है। इस पे इतरा रहे हैं आजकल लोग ना, मेरा अपना घर है, किराए विराए पे नहीं रहते हम, मेरी अपनी गाड़ी है और रक्षे वाला मेरा रक्षा है, सिर्फ तुम। उसके पीछे लिखा होता है ना फखर से, और उस रक्षे पे उसको इतना फखर है, चप्पल लटकाई हुई है कि नजर ना लगे इसको। और भाई ट्रक को नजर लगी थी तो ये रक्षा बना था, अब इसको क्या मजीद क्या नजर लगेगी? तो मेरा घर, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, हर आदमी इसी बेवकूफ इसी चक्कर में लगा हुआ है। और भाई हमारी जरूरत 2 वक्त की रोटी है भाई, 2 वक्त की रोटी मिल गई, जिस्म किसी बड़ी बीमारी से महफूज है। इसके बाद अगर आप टेंशन ले रहे हो ना दुनिया की, तो ये आपकी खोपड़ी का फॉल्ट है, ये इसकी अलामत नहीं है कि अल्लाह की तरफ से आप पर मुसीबतें आ रही हैं। मुसीबतें कहाँ आ रही हैं? सुबह भी खाने को मिलता है, शाम को भी खाने को मिलता है। लोग कहते हैं खाली खाना ही तो जरूरत नहीं है, झूठ बोलते हैं लोग, सिर्फ खाना ही जरूरत है हमारी, बाकी सारी आपकी बनाई हुई जरूरतें हैं। जब भी ये बात करो ना, लोग कहते हैं मौलवियों को देखो, सिर्फ खाना ही थोड़ी जरूरत है, सिर्फ रात गुजारना ही थोड़ी जरूरत है। तो क्या जरूरत? मुसाफिर को तो खाना चाहिए और सफर में टाइम पास करने के लिए अच्छी सीट चाहिए ना, कि उसमें आराम से सो सकूं, कमर सीधी कर सकूं। अब इकोनॉमी क्लास में आप कमर सीधी नहीं कर सकते आप जब तक बर्थ का इंतजाम ना हो, लेकिन उसमें भी लोग कर लेते हैं। आप इकोनॉमी क्लास में ट्रेन में बैठो, चादरें लगा के सो रहे होते हैं, उसमें झूले भी मिल रहे होते हैं, तो जरूरत का खुद ही इंतजाम कर लेते हैं ना।
तो भाई हमें भी रात को सोने के लिए कोई सूटेबल जगह मिल जाए और सुबह और शाम हमारा पेट किसी तरीके से पूरा ना भी भरे, 1/3 भी भर जाए ना, जो जरूरी है, बस बहुत है। उसके आगे सारी गरीबियां हैं, उन गरीबियों के मिलने पे खुश हुआ करो, लेकिन ना मिलने पे टेंशन ना लिया करो। ना मिलने पे अगर टेंशन हो रही है तो ये दुनिया मुर्दार के आशिक होने की अलामत है। और जिस दिल में दुनिया मुर्दार की मोहब्बत आएगी, अल्लाह की मोहब्बत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये दो मोहब्बतें एक दिल में जमा नहीं हो सकती। तो इस गंद को पहले दिल से निकालना पड़ेगा। जेब से नहीं निकालो दुनिया को, दिल से निकालो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? जेब से का मतलब है सब कुछ लुटा दिया जाके, ना 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 ना, दिल से निकालो। जैसे जब आप सफर करते हो ना, ट्रेन में या बस में, तो दिल में उस ट्रेन और बस की मोहब्बत नहीं होती, लेकिन उसको इस्तेमाल बहरहाल कर रहे होते हो आप। यार सहूलत की चीज है यार, पैसे ज्यादा होंगे तो जहाज में चला जाएगा आदमी। मोहब्बत थोड़ी करता है कि इतना अच्छा जहाज है तो मैंने यहीं बैठे रहना है, मुझे उठना ही नहीं यहां से। तो मैं वो बता रहा था, हमारे हजरत क्या फरमाया करते थे कि जब बैठो तो 10 दफा इस्तिगफार, गुनाहों की माफी, 10 दफा दुरूद शरीफ। फिर क्या करना है, ये बहुत अहम इसमें सबक है, इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि क्या ये हमें नसीहत करते थे। फिर क्या करना है, ये मुराकबा करना है कि जब तक किसी बागीचे से झाड़ियों को साफ न किया जाए, फूल बूटे उसमें पैदा नहीं होते। तो जब तक दिल में दुनिया के जो गटर और दुनिया के मोहब्बत के जो गटर उबल रहे, इसको गटर ही कहा करो। दुनिया मुर्दार की मोहब्बत की क्या है, ये गटर है। दुनिया मुर्दार की मोहब्बत के गटर ये जब तक बंद नहीं होंगे, अल्लाह की मोहब्बत के चश्मे नहीं फूटेंगे। एक ही सुराख से गटर का पानी भी निकल रहा हो और चश्मा भी निकल रहा हो, कभी देखा आपने? बोलो ना क्या हो गया भाई? जिस सुराख से चश्मे निकलते हैं उनसे गटर के पानी नहीं निकलते। और जिन सुराखों से, कराची में तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मिसाल समझाने की जरूरत ही नहीं है, हर सुराख से गटर का पानी निकल रहा है। तो कभी आपने देखा चश्मे उबलते हुए कराची में? तो जिस दिल में दुनियाए मुर्दार के गटर का पानी उबलता हो, उस दिल में अल्लाह की मोहब्बत के चश्मे नहीं फूट सकते। तो ये हजरत फरमाते थे, ये मिसाल सोचें। क्यों सोचें, आगे बता रहा हूं मैं। फिर एक और मिसाल सोचें, और ये हमारे सब अकाबिर बताते रहे हैं, सिर्फ हमारे हजरत की बात नहीं है। दूसरी क्या मिसाल, कि जब सफेद कपड़ों को नील लगाया जाता है उसमें चमक पैदा करने के लिए, तो पहले मैल कुचैल को साफ किया जाता है। डायरेक्ट नील नहीं लगा दिया जाता, वरना अजीब सा लगेगा। पहले उसका मैल उतारा जाता है, उसके बाद उसमें ब्राइटनेस पैदा करने के लिए, अट्रैक्शन पैदा करने के लिए, उस गंद और मैल कुचैल को दूर करने के बाद फिर उसको नील के पानी में डुबोया जाता है। फिर कैसा उजला उजला और चमकता हुआ नजर आता है वो। तो जब तक दिल में अल्लाह के गैर की मोहब्बत का गंध साफ नहीं होगा, अल्लाह की मोहब्बत के नील से दिल चमकदार नहीं होगा। यहां तक खोपड़ी शरीफ में बात आ गई होगी मेरा ख्याल है। फिर हज़रत फरमाते थे, फिर उसके बाद क्या करना है? अभी तो ये सोचना है ना, सोचने के बाद क्या करना है? फिर उसके बाद किबला रुख बैठ के ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रब लगानी है। आप लोग ये ना ना शुरू कर दें, वजह मैं बताऊंगा आखिर में। ला इलाहा करते हुए क्या करना है? दाएं तरफ सर को लेके जाना है, और तवज्जो ये करनी है कि दिल से ला इलाहा का मतलब कोई माबूद नहीं, कोई महबूब नहीं, कोई भी नहीं है। दिल से क्या करना है? सबको निकाल के बाहर, इल्लल्लाह। फिर वापस गर्दन को लाना है और दिल पे चोट मारनी है, किसकी? इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई नहीं है, सिर्फ कौन है? अल्लाह। तो उस कोई नहीं में ना ये सारा गंद निकालना है। ये गाड़ी भी नहीं है, ये बंगला भी नहीं है, ये पैसा जिस पे रालें टपकती रहती हैं हर वक्त, और किसी को कोई माशूक हो उसको भी निकाल दो इसी बहाने। मौका अच्छा है, पागल हो रहा है उसके पीछे, अपनी सेहत खराब कर रहा है, अपना ईमान खराब कर रहा है। तो ला इलाहा दिल से बाहर, इल्लल्लाह सिर्फ कौन? अल्लाह। जब बार बार ये जिक्र होता है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 आहिस्ता आहिस्ता जहन बनना शुरू कि मेरा माबूद और मेरा महबूब कौन है? इल्लल्लाह, बस अल्लाह है। इस पे मेरा ख्याल है किसी को इल्मी लिहाज से इश्काल हो सकता है, भाई इस हदीस, इस जिक्र का और इस स्टाइल का कुरान और सुन्नत में कोई सबूत, इस जिक्र का तो है ला इलाहा इल्लल्लाह का, इस स्टाइल का तो कोई सबूत नहीं है। तो खूब समझ लें
कि बतौर इलाज जब कोई चीज की जाती है ना, इसको तसव्वुफ में शगल कहा जाता है। एक होता है जिक्र, एक होता है शगल। तो जो बतौर इलाज के जो चीज की जाती है, माइंड बनाने के लिए की जाती है, उसके लिए सबूत की जरूरत नहीं होती, उसके लिए सबूत की जरूरत नहीं होती। इसको सुन्नत अगर कोई समझेगा तो फिर क्या है, फिर ये बिदअत अमल है भाई। कुरान और सुन्नत से इस अंदाज का कोई सबूत नहीं है। लेकिन एक चीज तजर्बे से साबित हो जाए कि इसका फायदा हो रहा है, और फायदा हो के वो चीज हासिल हो रही है जो अल्लाह चाहता है, तो फिर उसके लिए सबूत की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ये इज्तिमाई सतह पे लोगों को बुला बुला के ये सेटअप शुरू हो जाए ना, तो फिर ये बिदअत का जरिया होने की वजह से क्या होगा, फिर नाजायज हो। तो आप ये काम ना करें, कोई बिदअत ना बन जाए नहीं। लेकिन एक काम आप लाजमी कर लें, जो मैंने इतना लंबा चौड़ा आपको ये पूरा तरीका बताया ना, आप ये ना करें यूं यूं गर्दने, बाद लोगों के फर्मा भी टेढ़ा हो जाता है इससे, यूं यूं करने के बाद फिर उठ ही नहीं पा रहे ना, वो ऐसे ही होगी हम। तो ये काम ना करें, बिदअत का कोई जरिया ना बन जाए। जब तक किसी शेख से बाकायदा इस्लाही ताल्लुक ना हो और उसकी हिदायत और रहनुमाई ना हो, खुद से ये काम ना करें। ऐसी चीजों से बिदअतें फिर फैलती हैं सोसाइटी में। तो आपने क्या करना है, अल्लाह से ताल्लुक बहाल करना है ना, तो उसके लिए मैं तरीके बता रहा हूँ। आप रोजाना सुबह और शाम में ला इलाहा इल्लल्लाह के जिक्र का मामूल बनाना है। 10 दफा कम से, देखो तबलीग वाले तस्बीह बताते हैं, तीसरा कलमा 100 दफा, 100 दफा इस्तिगफार, 100 दफा दुरूद शरीफ, सुबह भी और शाम भी। असल तो ये है, क्योंकि तीसरे कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह खुद ब खुद आगे आए। मैं उससे भी आसान पैकेज बता रहा हूं। असल तो वो है जो तबलीग वाले बताते हैं। मैं क्या बता रहा हूं उससे भी, कि यार वो नहीं होता तो ला इलाहा इल्लल्लाह बीच में से निकाल लो ना, इसी का वजीफा पढ़ लो, इसी को पाबंदी से पढ़ लो। तो जितने यहां मर्द और खवातीन आज बयान सुनने के लिए आए हैं, आज से आज़म करें कि हमने रोजाना कम से कम 100 मरतबा सुबह और 100 मरतबा शाम ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करना है। अच्छा, जिक्र में असल ये है कि आहिस्ता आवाज से किया जाए। जहरन जिक्र को शरीयत ने पसंद नहीं किया, लेकिन अगर दिल लगाने के लिए, माना और मफहूम को का तसव्वुर दिमाग में बिठाने के लिए कोई हल्की आवाज से जहर कर लेता है, हल्की आवाज से, बहुत शोर शराबा ना हो, तो इसमें भी कोई हरज नहीं है। तो आपने क्या करना है, ये 2 मिसालें सुबह सोचनी है। सुबह के वक्त कर लें और शाम के वक्त कर लें। बैठे किबला रुख होके 10 दफा इस्तिगफार अपने गुनाहों को याद करके, 10 दफा दुरूद शरीफ पढ़ लिया, उसके बाद हल्की आवाज में ला इलाहा मजे ले लेके जिक्र करना है। तरखाना नहीं है, 100 दफा नहीं हो रहा ना, 50 दफा कर लो। वो काम जो थोड़ा हो, पाबंदी के साथ हो। अल्लाह को ज्यादा महबूब है उस काम से जो बहुत ज्यादा हो, लेकिन उसकी पाबंदी ना हो। तो क्या करना है, हल्की आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, और तसव्वुर कोई नहीं है। ला इलाहा का मतलब, अल्लाह कुरान में कहते हैं अफराअयता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, तुमने ऐसे लोग देखे जिनका माबूद उनकी ख्वाहिशात हैं, ख्वाहिशात को अपना खुदा बनाया हुआ है। तो ला इलाहा में आपने क्या तसव्वुर, मेरी ख्वाहिशात मेरा खुदा नहीं। जिसके दिल में भी, वो हर आदमी को पता है मुझे किससे ज्यादा इश्क चढ़ा हुआ है आज के, गाड़ी से ज्यादा है, बंगले से ज्यादा है, बैरियर टाउन से ज्यादा है, ये किससे है। तो जो घुसा हुआ है ना दिल के अंदर, किसी को किसी चीज से होता है, किसी कोई, ये जो आशिक होते हैं ना, जिनको हराम इश्क हो जाते हैं, इनको कहा जाता है उस महबूबा का तस्वुर करके दिमाग से निकालो जो हराम इश्क है। समझते हो कि नहीं समझते? तो आज से ये वादा करते हैं कि नहीं करते? 10 दफा इस्तिगफार, 10 दफा दुरूद शरीफ। फिर ये मिसाल भी सोचनी है कि जब तक झाड़ियां साफ न की जाएं, फूल बूटे उस खेती में पैदा नहीं होते। तो मैंने भी जब तक ये गंद अपने दिल से नहीं निकालूंगा ना, उस वक्त अल्लाह की मोहब्बत के चश्मे नहीं फूटेंगे। इसी नीयत से कहता हूं ला इलाहा कोई नहीं है इल्लल्लाह, सिर्फ कौन है, खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर आपने चंद महीने कर लिया, इतना फायदा होगा कि आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। और जितने नफ्सियाती डॉक्टर जो आपको मुख्तलिफ किस्म की डिप्रेशनों के इलाज बता रहे हैं ना, सारे फेल है इसके सामने। लेकिन शैतान करने नहीं देता काम। 2 दिन करेंगे, सूफी बन के बैठ जाएंगे, उसके बाद अब ये तो ऐसी, तो कुछ फायदा तो हो नहीं रहा। छोड़ो यार, अल्लाह का नाम लेने की तौफीक तो मिल रही है ना, फायदे को मत देखो। ये नहीं देखना कि फायदा हो रहा है कि नहीं हो, बस नाम भी अल्लाह का लेने की तौफीक मिल गई तो ये फायदा भी बहुत है, लेकिन होगा फायदा इंशाअल्लाह। एक काम ये करना है पूरी जिंदगी पाबंदी के साथ। और अगर किसी से बैठा नहीं जाता, बाज लोग ऐसे हैं कि उनके स्प्रिंग लगे हुए हैं, वो एक जगह बैठे नहीं सकते। जहां बैठेंगे स्प्रिंग उनको उठा के दूसरी जगह ले जाएगा, वहां बैठेंगे स्प्रिंग उठा के उनको तीसरी जगह ले जाएगा, वो बैठ ही नहीं सकते। तो चलते फिरते कर लो यार, जिस तरह आपका दिल लग रहा है, आपका दिमाग माना और मफहूम की तरफ जा रहा है, उस तरह कर लो।
समझते हो कि नहीं समझते? नहीं बैठा जा रहा, चलते हुए कर लो, ड्राइविंग के दौरान कर लो, लेकिन तर्जमा और मफहूम सोच के ये जिक्र करना है। समझते हो? दूसरा काम, अल्लाह से ताल्लुक बहाल करने के लिए रोजाना एक टाइम दुआ मांगने का मामूल बनाओ। अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ मांगा करो, दिल लगे या ना लगे। बातें करना सीखो। लोग कहते हैं हमारे पास अल्फाज ही नहीं होते दुआ के, आ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, जब करते रहोगे ना अल्फाज भी अल्लाह सिखा दे। आदम अलैहिस्सलाम ने जब तौबा की है, कुरान से पता चलता उनके पास अल्फाज नहीं थे कि अल्लाह से कैसे तौबा करूं मैं, परेशान थे, तौबा के अल्फाज नहीं थे। कुरान कहता है फतलक़ा आदमु मिर रब्बिही, रब ने आदम को सिखाए अल्फाज कि ये अल्फाज से दुआ मांगो। तो जब आप अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपको अल्फाज भी सिखाता रहेगा। दुआ ही में एक और काम करो, एक किताब आती है मुनाजाते मकबूला, क्या नाम है किताब का? मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला ने कुरान और सुन्नत में सही अहादीस में जितनी दुआएं हैं उन तमाम दुआओं को एक छोटे से किताबचे में जमा कर लिया है। यहां तक बात क्लियर हो गई। फिर क्या किया है? अब सारी दुआएं रोजाना मांगना तो बड़ा मुश्किल है, तो बहुत सारी दुआएं हैं, तो उन्होंने उन सारी दुआओं को 7 हिस्सों में हफ्ते के 7 दिनों में डिवाइड कर दिया है। उससे वो पढ़ना क्या हो गई है? आसान। फिर लिख दिया है हफ्ते की दुआएं, इतवार की दुआएं, पीर की दुआएं, मंगल की दुआएं, बुध की दुआएं, जुमेरात की दुआएं, जुम्मे की दुआएं। तो जहां जुम्मे की दुआएं स्टॉप हो रही है वहीं स्टॉप कर दो, क्योंकि अब जो मुनाजाते मकबूला मिल रही है उसमें फिर लोगों ने अपनी ग्रेमियां भी बहुत आगे लगाती हैं। तो आपने यहां, मेरा ख्याल है मैंने साथियों से कहा था रखवाएं मुनाजाते मकबूला, ये कोई बिजनेस नहीं है, पता चला मुझसे साहब मंजन बेचने, अपनी किताबें बेच बगैर प्रॉफिट के, यहां मेरा ख्याल है मिल जाएंगे। है बे, तो मैंने बोला था सबके लिए लेकर आओ, बस ये तो अल्लाह इन सबको हिदायत दे। कल से मैं चीख रहा हूं कि लोग ज्यादा होंगे, मुनाजाते मकबूला बहुत ज्यादा तादाद में होनी चाहिए ताकि सब लोग खरीदें। जी चलें, आप यहाँ 150 होंगे इतकाफ वालों के लिए, लेकिन किसी को फ्री फोकट में नहीं देना है। फ्री वाला काम हमेशा इसका कोई फायदा नहीं होता, पैसे खर्च करके लेनी है और कोई प्रॉफिट नहीं है। तो बाकी लोग बिनौरी टाउन से भी मिलती है, हर जगह से मिल जाती है, ठीक है ना। वो किताब खवातीन भी रखें, मर्द हजरात भी घर में रखें, उससे फायदा क्या होगा? वैसे अलग से भी दुआ हाथ उठा के अख्पल तरीके से मांगे, रटे रटे अल्फाज ना हो, आपके अपने अल्फाज हो। और दूसरा, उस दुआ को भी रोजाना पढ़ने का मामूल बनाए। उससे फायदा क्या होगा? उसमें कुरान और सुन्नत की जितनी दुआएं, पैगंबरों की दुआएं हैं, अल्लाह ने जो दुआएं हमें खुद सिखाई हैं, वो सारी एक हफ्ते में आप मांग लोगे। तो ये कोई कम फजीलत है? बहुत बड़ी फजीलत है। और फिर एक और खानदानी फायदा होगा, जब आप वो पाबंदी से पढ़ने का मामूल बनाओगे ना, तो 6-7 महीने, साल के बाद जाके वो सारी दुआएं आपको याद होना शुरू हो जाए। एक वक्त आएगा आपके सीने में दुआओं का बहुत बड़ा जखीरा होगा। तो मामूल बनाओगे कि नहीं बनाओगे? वो मुनाजाते मकबूला खरीदें। इसका ये मतलब नहीं कि अलग से दुआएं नहीं, वो अलग से मांगनी है। कितने काम हो गए? 3 काम। चौथा काम दुआ, वो तो मैं पहले बता चुका हूं, ये तीसरे काम में आ गया। चौथा काम आपने क्या करना है? रोजाना कम से कम 1 पारे की तिलावत करनी है। मोबाइल से जान छूटेगी ना, लोग कहते हैं फिर भाई सारा दिन मोबाइल में लगे रहते हैं, तो मोबाइल नहीं हो तो क्या करें? तो ये काम करेंगे तो फिर थोड़ा बहुत मोबाइल के लिए वक्त भी आपको मिल जाएगा। तो पहले अपने आप को अच्छे काम में बिजी तो करें ना। तो क्या करना है? रोजाना 1 पारा कुरान की तिलावत। अगर आप अटक अटक के पढ़ते हैं, 1 पारा पढ़ना बहुत मुश्किल है, तो टाइम कर लें कि मैं रोजाना आधा घंटा कुरान मजीद की तिलावत करूंगा। ये भी मुश्किल लग रहा है तो ज्यादा फंटर बनने की जरूरत नहीं है, आप कहें 25 मिनट करूंगा। ये भी मुश्किल लग रहा है तो कोई बात नहीं, 20 मिनट पे ले आए। ये भी मुश्किल लग रहा है 15 मिनट पे ले आए। ये भी मुश्किल लग रहा है आप बना सिर्फ 10 मिनट में तिलावत करूंगा। कोई टेंशन की ज्यादा के चक्कर में ना पड़े। शैतान क्या कहता है? तू बहुत नेक आदमी, ये 10 मिनट से क्या होता है? सारा मसला यहां से खराब होता है। आप 10 मिनट बैठ जाओ कुरान लेके। वो 10 मिनट जो पाबंदी के साथ हो, उस 2-2, 3-3 घंटे की तिलावत से बेहतर है जिसमें 2 दिन बहुत बड़ा वलीउल्लाह बना हुआ है, उसके बाद मार्केट से शार्ट हो गया। आई बात समझ में? तो रोजाना क्या करना है? तिलावत का मामूल बनाना है। कितने काम हो गए? 4। 5वां काम क्या करना है आपने? देखो, कुरान में तहज्जुद की इतनी ज्यादा फजीलत अल्लाह ने बयान की है ना कि ऐसा लगता है कि जो जन्नत में जाएंगे वो तहज्जुद तो पढ़ते ही होंगे लाजमी। यानी कुरान से ऐसा लगता है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि जन्नतियों की सिफत बयान की और तहज्जुद का उसमें तस्करा ना हो। तो हिम्मत करके ना रात को 2 से 4 रकतें कम से कम पढ़ने का मामूल बना लो।
और उस 4 और जो दुआ करोगे ना वो उसी 4 रकतों के बाद, वो जो एक मामूल मैंने बताया ना दुआ का, क्योंकि सबसे ज्यादा कबूलियत का वक्त कौन सा है? रात का आखिरी हिस्सा। तो हमारी खवातीन को भी इन चीजों का एहतमाम करना चाहिए और हमारे मर्दों को भी। आप देखना इंशाअल्लाह जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता जबरदस्त तब्दीली आना शुरू होगी, सुकून आना शुरू होगा घरों में, इत्मीनान एकदम से नहीं हो जाता सब कुछ, थोड़ा सा अल्लाह से कनेक्शन बहाल होना शुरू होगा। और ये तो है, यानी ये फराइज वाजिबात के बाद की बात कर रहा हूं। और दूसरा जो अल्लाह के मखलूक के हुकूक हैं, उनमें सबसे बड़ा हक ये है कि मखलूक पे पैसा खर्च किया जाए। अंग्रेजों वाले अखलाक से कुछ भी हासिल नहीं होता, लोग तारीफें कर देते हैं बहुत अच्छे। गोरा क्या करता है? मुस्कुराता बहुत है, वो कभी गुस्सा नहीं आएगा उसके, अच्छी बात है, ये कोई बुरी चीज नहीं है। रोकड़ा नहीं गलता उसकी जेब से, बात आ रही है समझ में? अबे भाई बस ये कह के बयान खत्म कर रहा हूँ। गोरा पता है क्या है? बहुत अच्छा है। क्यों? जब आपसे मिलेगा नाइस टू मीट यू, आपसे मिलके मुझे खुशी हुई। जब बात करेंगे मुस्कुरा के, अच्छी बात है, हदीस में आता है मुस्कुरा के बात करना सदका। कभी किसी से लड़ेंगे नहीं और बड़े तमीज से सब कुछ, रोकड़ा नहीं निकलता गोरे की जेब से। आप जो देख रहे हैं ना बिल गेट्स वगैरह, बहुत ज्यादा पैसा इनके पास है, तो ये जो कर रहे होते हैं ना, ये इनके चवन्नी अठन्नी होती है, समझते हो? ये जो इतना खुद ट्रस्ट में दे रहे होते हैं, ये इनकी चवन्नी अठन्नी है। तो अठन्नी, नई जनरेशन को तो अठन्नी का मतलब ही नहीं पता क्या होती है। नई जनरेशन जो है ना, कुछ दिनों में कहेगी कि हमारे अब्बा ना, अबे तू गरीब आदमी, सिर्फ 5,000 का नोट तुझे जेब खर्ची में मिलता है, तुझे शर्म नहीं आती है? 5,000 की ये वैल्यू होने वाली है अभी थोड़े दिनों में। तो खैर, अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है, वफी अमवालिहिम हक्कुल लिस्साइल वल महरूम, इनके मालों में जो जरूरतमंद लोग हैं उनका हक है। ऐसे सदका तो खैरात किया करो जैसे गोरा टाइम पे टैक्स देता है। उनके यहाँ टैक्स की बड़ी वैल्यू है, अच्छा शहरी है, टैक्स में डंडी नहीं मारता। हम टैक्स भी देंगे, लेकिन हम अपने रिश्तेदारों पे, गरीबों पे, जरूरतमंदों पे ऐसे तिजोरियों का मुंह खोलेंगे कि गोया ये अल्लाह की तरफ से हम पे टैक्स है। कंजूसी खत्म करो मुआशरे में, ज़कात देते हुए जान निकल रही है। हालांकि कितनी थोड़ी सी ज़कात है यार, कितनी थोड़ी सी ज़कात है। बेटियों के नाम हो रहा है जेवर, ताकि ज़कात न देनी पड़े। खुशी खुशी दो यार, साल में एक दफा एक इस्लाम का रुकन अदा करने का मौका मिल रहा है, उससे बढ़ा के दिया करो। 2.5% है, हम 5% देंगे जी, गरीबी दे। अल्लाह भी तो हमें जरूरत से ज्यादा दे रहा है कि नहीं दे रहा? जितना अल्लाह के जिम्मे हमारा रिस्क है वो तो 2 रोटी है, सुबह और एक शाम, और बिल्कुल फिटफाट रहता है। लेकिन अल्लाह पराठे भी खिला रहा है। अल्लाह, हम तख्तों पे भी सो सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने सोने के लिए हमें क्या दिए हुए हैं? गद्दे दिए हुए हैं। हर चीज हमें अल्लाह ने, एक जोड़ा हमारा गुजारे के लिए काफी है जो सतर को ढांप ले। लेकिन पेटियां खोलो, पोटलों के पोटले निकल के गिरेंगे नीचे। तो मेरे भाई, अल्लाह क्या हमें तरसा तरसा के देता है? हमारी जरूरत से कई गुना ज्यादा। तो जब अल्लाह हमसे मांगता है तो हमें भी चाहिए अल्लाह के लिए अपने हाथ को खुला रखें। तो जितने खवातीन यहां बैठी बयान सुन रही है, जितने मर्द, हर महीने मामूल बनाए कुछ ना कुछ अमाउंट पाबंदी से सदका करेंगे और अपने बच्चों को सिखाएंगे। बच्चों को पता है आजकल क्या सिखाया जा रहा है? बेटा पैसा, पैसा जो है ना, इस पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हर वक्त उनके सामने दौलत की बातें, पैसे की बातें, दौलत की बातें, पैसे की बातें, बिजनेस की बातें। लिहाजा जिस बच्चे को जॉब ना मिले वो खंबे से लटक के मरता है। फिर वो बच्चे को तवक्कुल की बातें करो, बेटा पैसा वैसा कुछ नहीं होता, ठीक है अल्लाह ने हमें बहुत दिया, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। असल अमल है। असल क्या है? अमल है। कारून जब अपने खजानों के साथ निकला तो गरीबों ने कहा पैसा ही सब कुछ है। अहले इल्म ने क्या कहा? भाई ये कुछ भी नहीं है, असल अमल है। ये अहले इल्म ने कहा ना, कुरान में कई बार बता चुका। तो अपने बच्चों को सिखाओ, बेटा पैसे किसी की दौलत देके राले मत टपकाना। असल क्या है? अमल है। सदका खैरात, ये पैसे वाला अगर सदका खैरात करता है तो बहुत अच्छा, नहीं करता तो बेटा ये पैसा वबाले जान है। तो बचपन से उनको ईदियां दिया करो, तो उनको बोला करो कि कुछ सदका करो इसमें से। हमारे हजरत तो फरमाया करते थे, जब फकीर को पैसा देना हो ना, बच्चे के हाथ से दिलवाओ कि तुम देकर आओ जाके, ताकि उसको पैसा देने की आदत पड़े। अपने बच्चों के सामने अपनी बहनों पे खर्च किया करो, अपने रिश्तेदारों पे खर्च किया करो, ताकि उनको भी बड़े होकर आदत पड़े कि हमने भी क्या करना है, अपने बहन भाइयों पे खर्च करना है। अब्बा मर रहा होता है, वसीयत कर रहा होता है, मेरी बेटियों का ख्याल करना। अगला बोल रहा था, तूने कौन सा अपनी बहनों का ख्याल किया कभी जिंदगी में? दादा यही हसरतें लेके दुनिया, उनकी बहनों की तो विरासतें खा के बैठा हुआ है अब्बा हमारा, फुफियों की विरासतें खा के। होता है ना, अब्बा ने सारा वो उसी से तो चल रहा है। तो भाई दिल बड़ा करोगे तो अल्लाह भी क्या करेगा? हाथ अपने बड़े। और दिल कंजूस करोगे ना, ऐसे बचा बचा के गुल्लक ला के दिए हुए बच्चों को कि गुल्लक में, मेरे अल्लाह का बड़ा फजल है, जब मैं बचपन में गुल्लक रखता था ना तो मुझसे 2-4 दिन तक चला ही नहीं जाता था वो। उसके बाद लात मार के तोड़ता था, अबे जा कुल्फी खा, आइसक्रीम खा। यार हम जाते थे
टॉफियां खा रहे होते थे और पता नहीं कौन सी छालियां और सौंफ। हमसे हुआ ही नहीं है काम, अल्लाह ने बचाया हमें इस लानत से। और गुल्लक यार एक टेंशन है भाई, मुझे कुल्फी खाने का भी दिल चल रहा है, दिल चाह रहा है, और पैसे मैं चवन्नी किस में डाल रहा हूँ, गुल्लक में। टेंशन है यार, खाओ, कल किसने देखी है। इसराफ ना करवाओ कि वो भीख मांग मांग के खाना शुरू कर दे लोगों से। लेकिन बच्चों का दिल क्या करो, जब ईदियां दिया करो बेटा, भाइयों को भी खिलाना, बाहर दोस्तों को भी खिलाने वाला बन, खाने वाले दुनिया में बहुत हैं, फोड़ने वाले क्या हैं, बहुत हैं, खिलाने वाले कम हैं। अल्लाह की आदत खाना है या खिलाना है, तो अल्लाह को पसंद भी कौन है, खिलाने वाला। और खूब समझ लो, ज्यादा से ज्यादा गरीब हो जाओगे ना, लोग कहते हैं भाई गरीब ना हो जाएं, हदीस में आता है सबसे बेहतर सदका वो है तअमुलुल गिना व तख्शल फकर, जिस सदके में तुम्हें डर लगे कि कल मैं गरीब ना हो जाऊं, और सदका ना करने में उम्मीदें हों कि मालदार हो जाऊंगा। इस कंडीशन में जो सदका किया जाएगा वो क्या है, सबसे बेहतर। तो ऐसा ना हो कि हातिम ताई की कब्र पे जाके लात मार दें और सब चैरिटी करके कल भीख मांगने आए हो मुझसे चंदा। तो मैं तो मोटिवेशन के लिए कह रहा हूं, लेकिन जो कंजूसी मार्केट में चल रही है वो मुसलमानों का कल्चर नहीं है, ये हम लोगों ने गैर मुस्लिमों से सीखी है ये चीजें। ना वो तो बीवी पे खर्च कर रहे हैं, ना वो औलाद पे खर्च कर रहे हैं, वो तो 2 बच्चे पैदा कमबख्त इसलिए कर रहे हैं, 2 से ज्यादा ना हो कि खर्च ना करना पड़ जाए इनके ऊपर। तो जिस कमबख्त की ये सोच हो कि अपनी औलाद के लिए, औलाद पैदा करने के लिए तैयार ना हो कि खर्च करना पड़ेगा, उनसे क्या सखावत की उम्मीदें लगाओगे भाई आप। वो आपको सखावत सिखाएंगे। खर्च करने का सबसे बेहतरीन माल तो माँ बाप और औलाद है, इन्हीं के लिए तो इंसान कमाता है। कोई बात नहीं, पैदा होंगे खिलाएंगे, कोई बात नहीं। और बच्चे कहे ना कि अब्बा खाने को रोटी नहीं है, बेटा रोटी जरूरी नहीं है, अल्लाह पेट जरूरत का, हमारे नबी को तो 40 साल ही रोटी नहीं मिलती थी। कोई जरूरी नहीं है, जितनी जरूरी है उतनी अल्लाह दे देता है, बाकी अल्लाह ज्यादा दे रहा है तो शुक्र अदा करो, नहीं दे रहा तो क्या करो। आज लोग कहते हैं गुर्बत की वजह से ना लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, खुदकुशियां हो रही हैं। भाई गुर्बत की वजह से नहीं, तरबियत ना होने की वजह से हो रहा है ये। पहले भी गरीब होते थे, लेकिन माएं सिखाती थी, बाप सिखाते थे, बेटा आज रोटी है ठीक है, और नहीं है तो क्या है, सब्र करो। मैं एक वाकया सुना के बस बयान को समेटता हूँ। एक बुजुर्ग का वाकया है कि उनके पास ना एक तालिब इल्म पढ़ा करता था। पहले जमाने में क्योंकि वसाइल बहुत कम होते थे दीनी मदरसों के पास, तलबा बहुत से भूख में पढ़ते थे। तो एक तालिब इल्म था, वो अब कभी मदरसे में रोटी मिल रही है, कभी नहीं मिल रही। तो वो बुजुर्ग थे, वो भी उसी के साथ जब भूखे रहते, जब रोटी है तो ठीक है, भूखे नहीं है तो खा लिया, चलो जी रोटी है तो खा लिया। इमाम अबू यूसुफ जो इमाम अबू हनीफा के शागिर्द है ना, पता नहीं कितने साल इन्होंने सिर्फ दही और सूखी रोटी पे गुजारा किया है, फिर जाके इल्म हासिल किया है। अगर इस तरह के उनको तरबियत दी जाती कि कामयाब वो है जो पराठे फोड़ रहा है और ये खा रहा है, तो वो तो अबू यूसुफ थोड़ी बनते। फिर वो काजिल कुजा इस्लामी दुनिया के जो सबसे पहले मुसलमान जज थे ना, सबसे बड़ी आबादी पे, वो इमाम अबू हनीफा के शागिर्द अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह थे। वो पेड़े खा के नहीं बने हैं, वो सूखी रोटियां खा के। मौलाना तारिक जमील साहब की आज लोग ऐशो इशरत देखते हैं, कई कई महीने उबले हुए चावलों पे गुजारा किया है। तो वो जो बुजुर्ग थे ना, उनके शागिर्द ने क्या कहा, जब खाना होता ना तो वो खिला देते, जब खाना नहीं होता तो वो बुजुर्ग कहते कि बेटा आज हम अल्लाह के मेहमान हैं, आज हम क्या हैं, आज अल्लाह खिलाएगा। मतलब है कि कोई खाने का इंतजाम अल्लाह खिलाएगा, कि ये मतलब होता है कि कोई इंतजाम, बस अल्लाह तसल्लियां देगा, यानी सब्र की तौफीक दे। तो वैसे ही होता है। एक दिन वो बेचारा बैठा हुआ, तो बुजुर्ग उसने पूछा कि खाना है, उन्होंने कहा है। तो वो तालिब इल्म रोने लगा। ये तरबियत की बात बता रहा हूं आपको, आजकल ये तरबियत नहीं है। तो बुजुर्ग ने कहा बेटा आज तो खाना है, आज तुम रो क्यों रहे हो। उन्होंने कहा कि उस्ताद जी आप जब ये कहते थे ना आज हम अल्लाह के मेहमान हैं, इसमें जो लज्जत थी वो खाना खाने में नहीं थी, क्योंकि आज अल्लाह के लिए जब सब्र करना पड़ता है तो इसका अपना मजा है ना। रोजे में भी तो हम भूखे प्यासे रहते हैं, लेकिन इसका एक लुत्फ है। ये किसके लिए रहते हैं, ये अल्लाह के लिए रहते हैं। वैसे कोई हमें भूखा प्यासा अगर हम रह के, तो डॉक्टर कह के थक गए, कम खाओ कम को मानता है, खुद डॉक्टर नहीं मानता अपनी बात। इस दिन मैं बैठा हुआ था, मैं तलबा को ना यहाँ लड़कों को समझा रहा था, देखो बिरयानी या शरियानी यानी फोड़ा करो, एक्चुअली हमारी डाइट ये होनी। मैं बहुत जबरदस्त खाना आया, मैंने भी फोड़ दी बैठ के। मुझे खुद याद नहीं था कि मैं अभी थोड़ी देर पहले नसीहतें क्या कर रहा था, अभी परसों की बात है। तो ये मुझे कहने लगे आप तो समझा रहे थे ये खाओ। मैंने कहा भाई उस तकरीर को अलग रख, खाने के बाद दोबारा हम उस पर डिस्कस करें, अभी भूख लग रही है, फोड़ने थे। तो भाई जो समझा रहा होता है वो भी फोड़ता है, डॉक्टर खुद फोड़ रहे होते हैं। लेकिन कैसे अल्लाह के कहने पर यार अल्लाह हमें तौफीक देता है, पूरा महीना खाना पीना ऐसा जाम होता है, एक कतरा हलक में पानी का नहीं उतरता। ये खुदा के हुक्म के बगैर मुमकिन नहीं है। तो इसका अपना एक सुकून है, एक लज्जत है इसमें।
और टेंशन थोड़ी इतनी इंसान पाल सकता है, ये इसमें एक खास लज्जत है कि किसके लिए है ये अल्लाह के लिए है। तो ये जो मैंने आपको मामूलात बताए हैं, कोशिश करेंगे ना इस पर अमल करने की। सदका भी करना है, खैरात भी करना है, और खवातीन ने भी खैरात करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवातीन को अलग से हुक्म दिया कि तुम सदका तो खैरात की करो और उस आग से बचो जिससे बचने का अल्लाह ने हुक्म दिया। अब खवातीन कहेंगी हम कहां से सदका खैरात का मामूल बनाए? भाई आप सदका खैरात का ऐसे मामूल बनाए कि अगर कोई पॉकेट मनी शोहर की तरफ से मिलती है उसको थोड़ा बचा लिया करें कि भाई इतना मेरा है, बाकी क्या करना है। या अगर कोई सोर्स ऑफ इनकम है उसमें से कुछ खास कर लें, या ये भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिल रहा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरत शौहर के पैसे सदका करे शौहर की इजाजत से, अपने पास सदके के लिए कुछ भी नहीं है, शौहर से ये कहे कि मैंने फला को सदका करना है, मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे इतने पैसे दे दो ताकि मुझे सदके का सवाब मिल जाए। शौहर इंसान का बच्चा था, इत्तेफाक से उसने भी कुछ पैसे निकाल के बेगम को दे दिए कि चल भाई तेरे पास नहीं है तो मैं तुझे दे देता हूं। तो नबी ने फरमाया कि शौहर को भी मुकम्मल सवाब मिलेगा सदके का और औरत को भी मुकम्मल, हालांकि पैसा औरत का खर्च नहीं हो रहा है। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो इसलिए भाई ये सदका तो खैरात का मामूल बनाओ, इसकी आदत डालो। ये चंद मामूलात हैं जो हमने पूरे साल पाबंदी से करने। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए।